मिथुन राशि के दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, धन, सम्मान और सफलता तीनों का योग अभी आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में बना हुआ है। तो आइए देखते हैं ये आने वाला सप्ताह आपके लिए क्या-क्या लेकर आएगा। कौन सी ऐसी बहुत विशेष चीजें हैं जो आपके भाग्य में लिखी हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान आपको अभी बरतना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं 17 से 23 अगस्त के इस सप्ताह की। इस समय पर अधिकांश ग्रह आपको बहुत सही जगह पे बैठे हुए हैं। मतलब इस समय थोड़ा-सा अगर आपने अपनी एनर्जी लगा दी, तो भाग्य आपकी सहायता करने को तैयार है। अब क्या-क्या आपके भाग्य में लिखा है, क्या मिलने वाला है, कंटिन्यू बने रहिए। आने वाले 7 डेज़ कैसे हैं इसकी चर्चा हम करेंगे और एक विशेष योग इस सप्ताह में देखने को मिलेगा, उसकी बात भी हम करेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। प्रथम भाव में मंगल का गोचर है मिथुन राशि के अंदर। हल्का सा कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज करता है, लेकिन थोड़ा शरीर में बीमारियां भी देता है, थोड़ा गुस्सा भी देता है। इस समय पर आपको क्रोध पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी भी बात का रिएक्शन बहुत जल्दी आपको नहीं देना है। इसके बाद सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव में आप देख सकते हैं कर्क राशि में बृहस्पति और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बृहस्पति यहाँ उच्च राशि के हैं और बुध भी एक शुभ ग्रह है। वाणी के स्थान में जब दो शुभ ग्रह एक साथ बैठते हैं तो क्या फल होता है? उसका फल ये होता है कि इस समय पर आपकी जो वाणी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना है, कोई बात कहनी है, वो तुरंत आपकी बात मान जाएगा। सेकेंड हाउस में बृहस्पति स्थिर संपत्ति का सुख देते हैं। धर्म, कर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ से व्यक्ति को जोड़ते हैं। तो धार्मिक कार्यों में भी आपका मन बहुत ज्यादा करेगा। धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी हो सकती हैं। धार्मिक चीजों पर थोड़ा पैसा भी खर्चा भी आपका हो सकता है। सेकेंड हाउस में बृहस्पति, वो भी उच्च राशि के बृहस्पति, तो ये कहीं ना कहीं से धनागम का सोर्स भी क्रिएट करेंगे। मतलब पहले अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा था, मान लीजिए फाइनेंशियली आप परेशान थे, तो अब आपका काम चलने लगेगा। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अपने काम में और हर एक चीज में। सेविंग्स भी थोड़ी सी बढ़ेंगी आपके पास में। हायर एजुकेशन के लिए जितने भी लोग हैं जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, कोई एमए की डिग्री ले रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, उनके लिए ये 6 महीने का समय बहुत बेनिफिशियल है। जितना इसका फायदा उठा सकते हो उतना आपको उठाना चाहिए। विशेष जो चीज अभी सप्ताह में होने जा रही है वो है सूर्य का तृतीय भाव में गोचर। देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और तृतीय भाव में सिंह राशि है। मतलब सूर्य अभी सिंह राशि में आ चुके हैं, खुद की राशि में आ चुके हैं। सिंह राशि के मालिक है सूर्य। स्व राशि के सूर्य जब भी थर्ड हाउस में होता है तो वो समय व्यक्ति का बहुत अच्छा जाता है। मतलब 1 महीने का जो टाइम है आपका, 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का समय, ये पूरा समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। किस्मत पूरा सपोर्ट करेगी। जहां भी कहीं जाओगे लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को पूरा रेस्पॉन्स दिया जाएगा। सूर्य कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ाते हैं, राजनेताओं से लाभ देते हैं, सरकार से लाभ देते हैं, मन में प्रसन्नता देते हैं, शरीर में आरोग्य देते हैं। इन सब चीज़ों की प्राप्ति से 1 महीने में आपको होगी। किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जाना है, कोई काम आपका अटक रहा है, कोई मीटिंग आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपका रोल महत्वपूर्ण है, तो इसी बीच में आपको वो काम करना चाहिए। ये समय बेस्ट है उस काम को आगे बढ़ाने के हिसाब से। थर्ड हाउस में सूर्य एक और फायदा देते हैं कि जब अगर डिफेंस से जुड़े जितने भी लोग हैं, जिनका डिफेंस का कोई काम है या जो गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह लेते हैं, गवर्नमेंट का काम है जिनका, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप एक गवर्नमेंट सरकारी व्यक्ति हैं, कोई अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं और आप मनचाही जगह पे स्थानांतरण, पोस्टिंग पोस्टिंग वगैरह चाहते हैं, तो इसमें भी कुछ अच्छा आपके साथ अभी हो सकता है। और वैसे देखिए क्या होता है, जब राजा ठीक होते हैं तो प्रजा अपने आप ठीक होती है, मंत्री अपने आप ठीक होते हैं। तो सूर्य के सही होने से बाकी जो 9 ग्रह हैं, बाकी के जो 8 ग्रह हैं ना, वो भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, वो आपको अच्छे फल ही देंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, माता के स्वास्थ्य का जरा-सा ध्यान रखना। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो सोच समझ के करना, कोई धोखा आपके साथ नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। इधर नवम भाव में राहु का गोचर है। नवें भाव में राहु आकस्मिक चेंजेस लाते हैं। मतलब कुछ काम आपके लाइफ में ऐसे होंगे जो भाग्य तो बढ़ाएंगे पर वो सडन हो जाएंगे, प्लानिंग से बाहर होंगे, बिना प्लानिंग के। पूजा पाठ में ध्यान देना, नहीं तो राहु कभी कभी क्या करते हैं कि ये चलती हुई पूजा को तोड़ देते हैं बीच में, मतलब ब्रेक उसमें लग जाता है। दशम भाव में शनिदेव विराजमान है। इनका सीधा इफेक्ट आएगा आपके चतुर्थ भाव पे और सप्तम भाव पे। एक तो पारिवारिक सदस्यों के साथ में रिश्ते बेटर रखना, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ में, भाई बहनों के साथ में रिश्ते ठीक रखना। किसी से वाद विवाद नहीं करना, वरना शनि का काम है पारिवारिक लोगों से आर्ग्यूमेंट करवा देना, झगड़ा करवा देना।
सेवंथ हाउस पे दृष्टि का मतलब है कि जो आपके जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हो तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। पार्टनर्स के साथ में किसी तरह का मनमुटाव, डिस्प्यूट नहीं हो जाए, कोई गलत बात या गलत निर्णय प्रभावित नहीं करते व्यापार को, क्योंकि व्यापार पे दृष्टि है। इस समय पर आपको अगर उपाय करना चाहिए, तो एक तो ये जो शुक्र नीच राशि में विराजमान है, इनका कोई उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, और शनि मंगल का एक उपाय आप कर सकते हो। शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है शुक्रवार के दिन मीठे चावल बना के उसमें घी वगैरह डाल के गाय को खिलाओ हर शुक्रवार। दुर्गा चालीसा का पाठ करो। 2 उपाय करने के बाद में शुक्र अपने आप स्वतः आपके ठीक हो जाएँगे। इधर शनि और राहु का एक उपाय होता है कि शनिवार के दिन 1 रोटी किसी कुत्ते को, बिल्ली को या जंगली जानवर को खिलाना स्टार्ट करो। और दूसरा काम क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा के 7 पाठ एक आसन पर बैठकर बिना अवस्था को चेंज किए, बिना आसन को चेंज किए, एक ही जगह पे बैठ के 7 पाठ हनुमान जी के करो, पूरी शुद्धता और एकाग्रता के साथ। अगर आप हर शनिवार इन्हें करते रहोगे तो राहु से भी मुक्ति मिलेगी, शनि से भी मुक्ति मिलेगी। क्यों, हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, और शनिकृत जितने भी अरिष्ट हैं उन सबका विनाश भी हनुमान जी करते हैं। तो दोस्तों, आने वाले 7 डेज़ की एक बार बात कर लेते हैं। 17, 18 और 19 ये 3 दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। चतुर्थ भाव के चंद्रमा है, पीड़ा देंगे, संताप देंगे, स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे। तो 17, 18, 19 का ध्यान थोड़ा सा रखना। 20 और 21 ये 2 दिन पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे, बहुत शानदार दिन है आपके लिए। आर्थिक लाभ का योग बना हुआ है, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप में शामिल होने का योग बना हुआ है, धार्मिक स्थानों की यात्रा का योग बना हुआ है। संतान को लेके भी 20 और 21 तारीख का दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। 22 और 23 इन 2 दिनों में षष्ठ भाव में चंद्रमा है। शत्रु पक्ष से जरा सा सावधान रहना, हालांकि रोग और ऋण से मुक्ति मिलेगी, मन थोड़ा बेचैन रहेगा, बट ये दिन भी आपके लिए ठीक है। इस पूरे वीक में केवल 20 तारीख और 21 तारीख के 2 दिन है बहुत शानदार, और 17, 18 और 19 से 3 दिन है थोड़े से खराब, इनमें आपको ध्यान रखना है। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई जीवन में परेशानी चल रही है, आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक भी इसी तरह से राशिफल आपको देखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे हम आगे भी जुड़े रह सकें। जय श्री राम।